हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी आपको पढ़ाया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 4 स्टूडेंट के लिए कंटिन्यू करेंगे और आज एंड भी करेंगे 4th चैप्टर द स्टोरी ऑफ अमृता। सो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी ये चैप्टर जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने 3 क्लासेस इस चैप्टर के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो 3 प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने अमृता की स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो अगर आपसे कोई एक क्लास मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, आप वो भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। आपकी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो द स्टोरी ऑफ अमृता थी, इस स्टोरी में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ी कि ट्री को कैसे अमृता ने प्रोटेक्ट किया और हमें भी आगे कैसे उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो किंग था उनने एक ऑर्डर पास कर दिया कि क्या होना चाहिए, विलेज में सारे ट्री जो है प्रोटेक्टेड रहे, एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और आज भी खिजारी विलेज में जो ग्रीनरी है वैसी ही बरकरार है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं आज भी ट्रीज को उतना ही प्यार और प्रोटेक्ट करते हैं। तो राजस्थान एरिया में जैसे हमने पढ़ा था कि बहुत ड्राई एरिया है, कम बारिश होती है, रेत ही रेत है हर जगह, वहाँ पर भी खिजारी विलेज ऐसा है जहाँ पे बहुत ग्रीनरी देखने को मिलती है। और करे थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने करे थे, और लास्ट में एक चीज़ हमने पढ़ी थी जो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सम टाइम बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर, ये हमने रीड किया था लास्ट क्लास में बिल्कुल एंड में, और मैंने बोला था इसी के आगे कंटिन्यू करूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में, और हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें इसी चीज़ों के बारे में। तो सम टाइम बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर और सीन ऑन TV how some film actor had to face legal action for hunting a black buck। तो ब्लैक बक यानी काला हिरन को मारने के लिए एक फिल्म एक्टर को क्या हुआ था, एक लीगल एक्शन यानी उसको पनिश किया था लीगली बाय द गवर्नमेंट। तो ये क्यों किया गया था, ये चीज़ों पे हमें आज डिस्कस करना है आज की क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस। तो आज की क्लास का टॉपिक है डिस्कस, जहाँ पे होंगे ढेर सारे क्वेश्चंस और करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाई डू पीपल हंट, ये क्वेश्चन है। तो बुक पहले ओपन करो, बुक में आप पेज नंबर ओपन करिए 36, पेज नंबर 36। ठीक है, पेज नंबर 36 में आप क्या पढ़ोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिखे हुए हैं, उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ऊपर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल हंट। जैसे कि आपने देखा कि एक फिल्म एक्टर जो थे उनने एक काला हिरन को मारा तो उनको लीगल एक्शन हुआ। तो ऐसे ही लोग जो है अगर एनिमल्स को हंट करते रहे तो एनिमल्स एक दिन क्या होंगे, खत्म, फिनिश हो जाएंगे, हमें एनिमल्स देखने को ही नहीं मिलेंगे। सोचो आप आने वाली जनरेशन को कोई एनिमल्स नहीं दिखा पाओगे, आप सिर्फ उनकी फोटोज, उन्हें मूवीज में, टीवीज में ही दिखा पाओगे, रियलिटी में नहीं। और आज आप भी बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स नहीं देख पाए हो। क्यों? क्योंकि लोगों ने वो चीज़ों को ख़त्म ही कर दिया। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं, बर्ड्स हैं ऐसी जो आपने नहीं देखी हैं, उन्हीं के बारे में इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हंट करते हैं। हंट यानी शिकार करते हैं, किसका, एनिमल्स का। तो वो हंट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनको उससे फ़ायदा मिलता है। कुछ लोगों को उनकी बोन्स काम आती हैं, कुछ को स्किन काम आती है, और कुछ लोग उनको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, टू ईट। कुछ लोग खाते भी हैं, जैसे चिकन हुआ, मटन हुआ, कुछ फिश हुई, ये कुछ लोग खाते हैं तो लोग उन्हें मार देते हैं। उनकी स्किन के लिए लोग उन्हें मार देते हैं। स्किन का कुछ हम कहते हैं ना कि भाई ये प्रॉपर जो है शेर की खाल से बना हुआ है, ये स्नेक की खाल से बना हुआ है। लोग बड़े महंगी महंगी चीज़ें बिकती हैं, ऐसे लोग खरीदते भी हैं।
तो उससे उनकी स्किन, इसलिए लोग उनको मार देते हैं। और उनकी बोन्स जो भी हैं जो बहुत सारे काम में आती हैं। और कुछ लोगों को फन यानी कि मज़ा आता है ये चीज़ करने में, इसलिए वो एनिमल्स को हंट करते हैं, उन्हें मार डालते हैं। तो इन चीज़ों के कारण जो एनिमल्स हैं उनको हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है, टू ईट फॉर देयर स्किन एंड बोन्स एंड फॉर सम फॉर फन ऑल्सो। मज़े आते हैं उनको गोली मारने में, शिकार करने में, इसलिए वो करते हैं। तो ये चीज़ें हमें रोकनी चाहिए। तो ये आंसर लिख लीजिए, ये आपको आंसर जो है कहाँ नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? There are rules against hunting of some animals. कुछ रूल्स निकाले गए एनिमल्स को हंट के ऊपर कि आप एनिमल्स को हंट नहीं कर सकते, ऐसे करके कुछ रूल्स निकाल दिए गए। ठीक है, पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग। तो पीपल्स को यानी लोगों को हंटिंग के लिए पनिश करने लगे। लोगों ने लॉ निकाले कि भाई अगर पनिश करेंगे, अगर कोई मारेगा किसी भी जानवर को तो उसको ऐसे ऐसे पनिश किया जाएगा। कई बार जेल हुई, कई बार बहुत सारे पैसों का फाइन भरना पड़ा, ऐसे करके पनिशमेंट बनाए। Why do you think there is this punishment? आपको क्यों लगता है कि ये पनिशमेंट होनी चाहिए? क्योंकि हमें एनिमल्स को सेफ रखना है, एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना है। और अगर नहीं पनिशमेंट रखी तो लोग एनिमल्स को मारते रहेंगे, तो गलत होता रहेगा। आंसर में क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर दिस पनिशमेंट हैज बीन मेड टू सेव एनिमल्स। एनिमल्स को सेव करने के लिए। एज यू कैन सी, एनिमल्स को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो एनिमल्स भी ख़त्म होते जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। तो चलो जल्दी जल्दी से भागो दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, और कुछ क्वेश्चंस उनसे भी पूछेंगे और आंसर्स हमें मिल जाएंगे। क्या पूछोगे? सबसे पहले पूछो जाके विच बर्ड्स दे डिड सी अराउंड देम एंड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। जब वो आपकी एज के थे, आपकी उम्र के छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे थे आपकी तरह, तो उनने उस टाइम पे ऐसे कौन सी चीज़ें देखी थी, कौन सी बर्ड्स आसपास देखी थी जो आप आज नहीं देख पाए। सोचो कहाँ गई वो बर्ड्स, ऐसे उड़कर कहाँ चली गई, कहाँ पर उड़ गई? कहीं उड़ के नहीं गई हैं, वो कहाँ चली गई? वो ख़त्म हो गई धीरे धीरे। लोगों ने हंट करके उन्हें ख़त्म कर दिया, प्लांट्स और ट्रीज़ को कम करके उन्हें ख़त्म कर दिया। ट्रीज़ पे वो रहती हैं, बर्ड्स के लिए तो घर ही क्या होता है, उनका घर ही होता है ट्री, और ट्री पे वो रहती हैं। अगर ट्री ही ख़त्म कर दोगे तो बर्ड्स कैसे रहेंगी वहाँ पर? तो क्या लिखोगे? चलो दादू और या दादी या नाना या नानी आपको बताएंगी बर्ड्स के नाम, जैसे कि क्रो। क्रो जो है पहले बहुत दिखते थे, अब आपको क्रो देखने को नहीं मिलेंगे। बस हमने क्रो की कहानी सुनी है कि कैसे उसने पानी पिया था मटके से, पर क्या क्रो देखे? क्रो देखे हुए हमें बहुत टाइम हो गया। क्रोज अब नहीं दिखते हैं, स्पैरो नहीं दिखती है, पैरेट बहुत कम दिखते हैं, जू में जाना पड़ता है देखने के लिए। ईगल, वल्चर, कुकू, ये सारी बर्ड्स अब बहुत कम हो गई हैं, कुछ तो दिखती भी नहीं है। तो जब वो तुम्हारे एज के थे ये बहुत सारे बर्ड्स दिखते थे, पर अब सब कम हो गए और कुछ तो बिल्कुल ही नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि सबके दादा दादी नाना नानी ने यही बर्ड्स का नेम लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस। क्या इनके कुछ नंबर कम हुए हैं? तो आपको क्या लिखना है? हाँ बिल्कुल कम हुए, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स के जो बर्ड्स थी उनके अमाउंट जो है कम हो गए हैं। जैसे कि यस, द नंबर ऑफ वल्चर्स एंड स्पैरोज एंड ईगल्स जो है, इनके ही नंबर ऑफ बर्ड्स जो है ये कम हो गए हैं। ठीक है, वल्चर जो है ये सारी जो है थोड़ी सी खतरनाक बर्ड्स थी और बहुत बड़ी बड़ी बर्ड्स थी, तो इनका लोगों ने शिकार किया, इन्हें गोली से मारा, और ये आज के टाइम पे दिखती नहीं है। पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने 100% इन बर्ड्स को देखा होगा। ठीक है, तो ये कुछ बर्ड्स हैं जिनके नंबर ऑफ अमाउंट बहुत कम हो गए हैं, दिखते ही नहीं है। ठीक है, तो नाम याद रखना है, वल्चर, स्पैरोज एंड ईगल्स। नेक्स्ट क्या है? Are there some birds or animals which they cannot see anymore? आज भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो अब दिखते ही नहीं हैं। तो कौन से हैं वो?
लिटिल बस्टर्ड एक बर्ड थी, बहुत प्यारी सी बर्ड थी और बड़ी भी थी, वो आजकल बिल्कुल ही नहीं दिखती। हाँ, आप सोचोगे मैम ये तो नाम ही नहीं सुना, हाँ क्रो होता है बर्ड, पैरट होता है, पिजन होता है, पर हमने ये लिटिल बस्टर्ड तो सुना ही नहीं है। तो स्टूडेंट ये कहीं पे भी नहीं पाई जाती, ना कोई जू में, ना ही कहीं कोई नेशनल पार्क में, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट है चीता। चीता बहुत डेंजरस एनिमल होता है, बहुत जोर से भागता है और दिखने में भी डरावना और बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। पर क्या ये एनिमल आपने कभी देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये भी खत्म हो चुके हैं, ये भी दिखते नहीं, ये भी आपको किसी नेशनल पार्क में, कहीं पर जू में ये नहीं दिखेंगे। लायन दिखेंगे, टाइगर दिखेंगे, पर चीता नहीं दिखेगा। क्यों? चीता भी जो है अब नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने इनका शिकार कर करके इनको खत्म कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शांति's grandfather told her that when he was small child he saw more birds like sparrows and manna than he sees today। उनने क्या बोला? शांति के दादाजी ने बोला कि मैं जब छोटा था तब मैं बहुत सारी स्पैरोज देखता था, मैना देखता था और भी बहुत सारी चिड़िया देखता था, पर आज के समय में हमें वो बर्ड्स जो हैं देखने को नहीं मिलती हैं, वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो क्यों हो रही हैं कम? You make two guesses why their number have become less। आपको 2 guesses करने हैं कि अंदाजा लगाओ। इतना बड़ा हमने चैप्टर पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें सीख भी ली, बहुत सारी चीजें पढ़ भी ली, तो ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि नंबर ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं वो कम होते गए। सबसे पहले तो हंटिंग, लोगों ने शिकार किया बर्ड्स का, एनिमल्स का, उन्हें गोली से मार दिया शिकार करने से, और बहुत सारे रीजंस हमने पढ़े कि उन्हें खाने के लिए, कुछ ने स्किन के लिए और कुछ ने मज़े के लिए शिकार किया। तो हंटिंग एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण आज बर्ड्स जो हैं हमें कम देखने को मिलती हैं। दूसरा क्या रीज़न है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बड़ा वर्ड हो गया, नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ट्रीज को कट करना, जैसा अमृता के गांव में करने आए थे। तो हम जब ट्रीज को कम करते हैं, ट्रीज जो है वो बर्ड्स के लिए उनका घर होती है। सोचो आपका घर कोई आपसे छीन ले तो गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा। वैसे ही अगर बर्ड्स का घर हम छीन लेते हैं तो उनको भी बुरा लगता है, तो धीरे धीरे वो बेचारे कम होने लगते हैं। तो यही 2 रीजन है। तो कैसे लिखेंगे? हंटिंग एंड कटिंग डाउन ऑफ trees। hunting and cutting down of trees are 2 main causes। यही बड़े reasons हैं which are reducing the number of these birds। इसलिए birds जो हैं आज के टाइम पे हमें बहुत सारी birds जो हैं कम दिखने लगी हैं। Okay, so you have to write this answer। next क्या है? The खेजारी tree was the most common tree that grew in Amrita village। जो खेजारी ट्री था वो बहुत ज़्यादा ग्रो होता था अमृता के विलेज में, इसलिए उनका गांव का नाम भी उस पेड़ के नाम पे ही रखा। Which kind of tree can you see a lot of in your area? आपके एरिया में सबसे ज़्यादा दिखने वाला कौन सा पेड़ है? Name 2 such trees। ऐसे आपको 2 पेड़ के नाम बताने हैं। तो 2 पेड़ क्या हो गया? टीक ट्री एंड मैंगो। टीक जो होता है वो ट्री बहुत यूज़फुल होता है, इसमें हमारे घर इसकी जो वुड होती है, जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत काम की होती हैं। घर में हमारा जितना भी वुडन फर्नीचर होता है ना वो टीक ट्री से ही बनता है। और मैंगो का तो ट्री होता ही मज़ेदार है क्योंकि वो हमें बहुत मज़ेदार फ्रूट देता है मैंगो खाने के लिए। तो ये दोनों ट्री हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स। अब अपने बड़ों से जाके, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, दादा दादी से आपको पूछना है कि जो ये ट्री हैं इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिले, आपको पता चले कि मैंगो ट्रीज जो होते हैं वो हमें और क्या क्या चीज़ें देते हैं, या टीक ट्री जो होते हैं वो हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं। जैसे कि मैंगो के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं? मैंगो ट्री इज अ बिग ट्री। इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्लावरिंग इन द मंथ ऑफ मार्च। जिसमें हम कहते हैं ना बोर आ गई है, तो बोर, मम्मा से पूछना बोर क्या होती है। छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जो हमें मैंगो ट्री पे दिखते हैं, जिसे हम बोर कहते हैं। एंड इट फ्रूट स्टार्ट रैपनिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ मई के टाइम पे वो जो है पकने लगते हैं और छोटी छोटी कैरी बनने लगती हैं, और कैरी से धीरे 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 आम बनने लगते हैं।
सो मैंगो इज अ वेरी टेस्टी फ्रूट। मैंगो जो होता है बहुत टेस्टी फ्रूट होता है। ऑब्वियस सी बात है, हमको गर्मियों में सबसे अच्छा पसंद है क्या खाना? मैंगो खाना। इट ब्रांचेस आर यूजली यूज्ड एज फायरवुड। और उसकी ब्रांचेस यानी टहनियाँ जो है हम यूज करते हैं आग जलाने के लिए भी। जब ठंड के टाइम पे काम आते हैं, जब आपको ठंड लगती है तो उसमें आप आग जला के हाथ भी सेक सकते हो। तो मैंगो ट्री आपको समर्स में फ्रूट देता है और ठंड में आग सी गर्माहट देता है उसकी लकड़ियों की हेल्प से। और मैंगोज टिम्बर इज यूज टू मेक फर्नीचर ऑल्सो। और मैंगो का जो टिम्बर है वो यूज होता है, मतलब मैंगो ट्री फर्नीचर के काम भी आता है। फर्नीचर जैसे सोफा, टेबल, चेयर और आपके सारी अलमारी, शेल्फ, ये सारे बनाने में भी काम आता है। ठीक है, वैसे एक और ट्री होता है टीक ट्री। टीक ट्री तो बहुत ज्यादा यूज होता है आपके फर्नीचर बनाने में, वो भी बहुत बड़ा पेड़ होता है। इट गिव अस शेड एंड फ्रेश एयर, क्योंकि बड़ा सा होता है तो आपके उसके अंदर अच्छी शेडो मिल जाती है, ताजगी वाली हवा तो हर पेड़ देता है। एंड टीक वुड इज कॉस्टली। टीक की जो वुड होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, महंगी होती है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा मेनली फर्नीचर जो है बनता है। टीक डज नॉट गिव अस फ्रूट, टीक वुड इज यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। फ्रूट नहीं देता बट उसकी वुड जो है हमें फर्नीचर बनाने में काम आती है। तो आपको दोनों ट्रीज की इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखिए, आपने इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा हाईलाइट कर लो और यही पॉइंट बना के भी लिख सकते हो कि मैंगो ट्री इज अ बिग ट्री। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो? इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्लावरिंग इन द मंथ ऑफ मार्च, इट्स फ्रूट इज स्टार्ट राइपनिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ मे। ये थर्ड पॉइंट हो गया। देन मैंगो इज अ वेरी टेस्टी फ्रूट, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हो, इट्स ब्रांचेस आर यूज्ड एज फायरवुड। एंड लास्ट पॉइंट इज मैंगो टिम्बर इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर ऑल्सो। तो आपके पास मैंगो ट्री के लिए कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो ऐसे 6 पॉइंट्स आपको पॉइंट वाइज नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर टीक ट्री इज ऑल्सो वेरी बिग ट्री, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है इट गिव अस शेड एंड फ्रेश एयर, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। टीक वुड इज वेरी कॉस्टली, ये थर्ड पॉइंट हो गया। देन टीक डज नॉट गिव अस फ्रूट, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। एंड टीक वुड इज यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। तो इसमें आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 5 पॉइंट्स आपको मिलाकर इस आंसर को लिख लेना है, ठीक है। चलो, now with this we have completed our chapter and today's class। आज की क्लास हमारी फिनिश होती है, जिसमें हमने पूरा चैप्टर 4 जो है द स्टोरी ऑफ अमृता फिनिश किया है। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी ट्रीज को लेके, कि ट्रीज हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं और हमें इसलिए ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी लिखवाए थे जो हमें हमेशा फॉलो करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने हर एक क्वेश्चन किया, पूरी स्टोरी पढ़ी, बहुत जितना इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में गिवन था वो सब कुछ हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू फ्रेश चैप्टर के साथ। बाकी आप सभी जानते हैं कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।